नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, जिस प्रकार शाला दर्पण पर बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित यह लेटर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग द्वारा निकाला गया है, इस प्रकार से हो सकता है आपके जेडी महोदय ने भी इस प्रकार का लेटर निकाला हो, क्योंकि दोस्तों शाला दर्पण पर बोर्ड परीक्षा परिणाम अपलोड करना अति आवश्यक है। जब सभी विद्यालयों के द्वारा बोर्ड परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पर अपलोड कर दिया जाएगा तो इसके माध्यम से दोस्तों विद्यालय के न्यून रिजल्ट और श्रेष्ठ रिजल्ट का पता चलेगा और इसके आधार पर विभिन्न संस्था प्रधानों और विषयाध्यापकों या अध्यापकों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार आप बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अपलोड करें। बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है दोस्तों, दो प्रकार से अपलोड करना है, एक तो संस्था प्रधान के लिए और दूसरा अध्यापकों के लिए। अध्यापक मीन्स यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता और अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड सबके लिए यह बोर्ड परीक्षा का परिणाम अपलोड करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको शाला दर्पण के लॉगिन आईडी के माध्यम से बोर्ड परीक्षा परिणाम को अपलोड करना सिखाऊं। इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पर अपलोड करने के लिए आपको स्कूल लॉगिन पर लॉगिन करना है, स्टाफ विंडो पर लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर यह काम करें और जिस पेज पर आप स्कूल लॉगिन करते हैं, इससे पहले जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएं तो गूगल क्रोम पर जो दाहिनी ओर 3 डॉट्स दिए गए होते हैं उस पर टच करें। टच करने के बाद नीचे आएँ, डेस्कटॉप साइट दिया गया है, इसके जस्ट आगे एक चेक बॉक्स दिया हुआ होता है, इसको आपको टच करना है। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आपका मोबाइल का जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप की तरह काम करने लगेगा और सभी कंटेंट आपको अच्छे से दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखें, उसके बाद कैप्चा डालें और विद्यालय लॉगिन पर लॉगिन कर जाएं। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने शाला दर्पण पर स्कूल यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लिया है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर जो टैब्स दिखाई देती हैं उसमें परिणाम की जो टैब दिखाई देती है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे, परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, ग्रीन शीट, अंक तालिका, परीक्षा परिणाम रिपोर्ट, रिव्यू, गुणवत्ता दिवस, स्टाफ रिजल्ट, रिजल्ट सामान्य प्रश्न और रिजल्ट नियम। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अपलोड करने के लिए आपको स्टाफ रिजल्ट पर टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो दो विकल्प आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम। दोस्तों, आपके संस्था प्रधान का परिणाम आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो संपूर्ण विद्यालय का परिणाम अपलोड हो जाएगा और आपको पहले स्कूल का परिणाम ही अपडेट करना चाहिए, अध्यापक परिणाम बाद में अपडेट करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शाला दर्पण पर बोर्ड परीक्षा के नंबर को अपलोड करना है। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के परिणाम को अपलोड करने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि यदि आपका रिजल्ट अच्छा रहा है, श्रेष्ठ रहा है तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, परंतु यदि आपका परिणाम न्यून रहा है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो आप इसे करें। इसके पहले मैं कल एक वीडियो बना करके डाला था जो इसीलिए बनाया था ताकि आप शाला दर्पण पर बोर्ड परीक्षा परिणाम को अपलोड करने से पहले उन मापदंडों को, दिशा निर्देशों को, प्रक्रिया को इत्यादि से जो संबंधित मैंने वीडियो बनाया है उसको आप अवश्य देख लें दोस्तों, ताकि जब आप बोर्ड परीक्षा परिणाम को यहाँ पर अपलोड करें तो आप किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। तो दोस्तों, सबसे पहले स्कूल परिणाम को आपको टच करना है। जैसे ही स्कूल परिणाम को आप टच करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें।
पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है। HM प्रिंसिपल का टाइप आपको यहाँ पर मार्क करना है। यदि पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम जिस प्रिंसिपल या HM से संबंधित था वो अभी भी कार्यरत हैं तो आपको कार्यरत लिखना है। यदि वो कार्यमुक्त हो गए हैं विद्यालय से तो आपको कार्यमुक्त पर टच करना है। जब आप कार्यमुक्त पर यहाँ पर टच करेंगे तो नेम ऑफ HM प्रिंसिपल में जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं सेलेक्ट पर जैसे आप टच करेंगे तो जितने भी अध्यापक या प्रिंसिपल या व्याख्याता जो कि इंचार्ज रहे होंगे उन सब की लिस्ट आपके सम्मुख आ जाएगी, जिनमें से आपको छांटना है जो भी संबंधित वर्ष के इंचार्ज रहे हैं जो कार्यमुक्त होकर के चले गए हैं। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर कार्यरत चूज कर रहा हूँ। यदि 2021-22 सत्र में आपके विद्यालय में 2 संस्था प्रधान रहे हैं, कौन सा संस्था प्रधान को आपको यहाँ पर लेना है, इसके लिए क्या मापदंड है, क्या निर्देश है, मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों इसको भरने से पहले। यहाँ पर मैंने जैसे कार्यरत ले लिया है, नेम ऑफ HM प्रिंसिपल इसको आपको ले लेना है, सेलेक्ट क्लास ले लेनी है। बोर्ड परीक्षा की जो कक्षाएं हैं वही यहाँ पर आएंगी, वो आप ले लें जो भी आपके विद्यालय में बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इसके बाद में जो कक्षा आपने लिए, जैसे यहाँ पर 10th में ले लेता हूँ तो टोटल अपीयर स्टूडेंट जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं जिन्होंने परीक्षा में उपस्थिति दी है, मतलब जिन्होंने परीक्षा दी है, यदि कोई बालक परीक्षा में एब्सेंट रहा है तो उसको यहाँ पर काउंट नहीं करना है, उनकी टोटल संख्या लिखनी है। लिखने के बाद में फर्स्ट डिवीज़न कितने पास हुए, सेकंड डिवीज़न कितने हुए, थर्ड डिवीज़न पास कितने हुए, ये आपको यहाँ पर इंदराज करने हैं। इसके बाद में टोटल पास स्टूडेंट स्वतः ही आ जाएगा जैसे ही आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न के बालकों की संख्या लिखेंगे, काउंट होकर के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके बाद में जो ऐड यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके प्रिंसिपल का जो रिज़ल्ट है कक्षा 10 का वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में अन्य जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उन्हें भी आप बारी बारी से लेकर के यहाँ पर ऐड कर लें। जब आप प्रिंसिपल या HM का मतलब विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद पुनः ऊपर आ जाएं, परिणाम जो दिया गया है इसी पर आपको फिर से टच करना है। टच करने के बाद पुनः स्टाफ रिजल्ट पर आना है। स्टाफ रिजल्ट पर आने के बाद में दोस्तों आपको अध्यापक परिणाम पर यहाँ टच करना है। अध्यापक परिणाम पर टच करने के बाद भी दोस्तों आपको यह जो देखने को मिलेंगे इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने कल परसों डाला था, तो कि बोर्ड परीक्षा परिणाम के दौरान न्यून परीक्षा परिणाम रहने या श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहने पर प्रमाण पत्र या कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जिसमें समाहित थे, मापदंड समाहित थे, उत्तरदायी अधिकारी कौन होगा इन कार्यों के लिए, समय सारणी क्या होगी, ये सभी मैंने उसमें बताए हुए हैं। उस वीडियो को आप अवश्य देखें ताकि यहाँ पर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती न हो। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको टीचर टाइप लिखना है, कार्यरत, कार्यमुक्त, कार्यरत और कार्यमुक्त। यदि संबंधित सत्र में जिस सत्र का हम बोर्ड परीक्षा परिणाम अपलोड कर रहे हैं उसमें एक विषय के लिए 2 अध्यापक रहे हैं तो क्या मापदंड रहेंगे, आपको कौन से अध्यापक को लिखना है यहाँ पर या दोनों को रखना है, इससे संबंधित सभी जानकारियाँ उसी वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। उसको आराम से पहले देखिए, उसके बाद में आपको इसको भरना है। यहाँ पर कार्यरत, कार्यमुक्त जो भी आप लेना चाहें ले लें दोस्तों। टीचर नेम ले लेना है, उसके बाद क्लास आपको चूज कर लेनी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जब आप मोबाइल में काम करेंगे इसमें तो जैसे यहाँ पर क्लास ये टीचर का मैंने नाम लिख दिया है तो ये पूरा यहाँ पर नहीं दिखेगा। आप कॉन्फिडेंटली इसको काम को अच्छे से करें, आत्मविश्वास रखें कि आपने जो टच किया है वो सही ही होगा। एक बार पुनः आप देख लें, टीचर का नाम जो भी आता है उस पर आपको टच कर लेना है। उसके बाद में सेलेक्ट क्लास, तो जो टीचर आपने चयन किया है उसकी क्लास कौन सी है टच करेंगे। जो जो क्लास वो अध्यापक महोदय लेते थे वो क्लास आ जाएंगी। एक एक क्लास आपको लेनी है। एक क्लास मैंने ले ली कक्षा 8 जैसे यहाँ पर ले ली है, या मैं ले लेता हूँ कक्षा 10, अभी हाल फिलहाल ये 10 ले ली है। इसके बाद सेलेक्टेड सब्जेक्ट आपको करना है, इसको टच करें। जितने भी सब्जेक्ट हैं उस क्लास के वो सभी यहाँ पर आ गए हैं।
जो सब्जेक्ट यह टीचर महोदय पढ़ाते थे उस सब्जेक्ट को आपको ले लेना है। इसके बाद जो कक्षा आपने चयनित की है जिसको ये टीचर पढ़ाते थे उस कक्षा में, बोर्ड की कक्षा में कितने छात्र प्रविष्ट हुए थे उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। फर्स्ट डिवीज़न कितने पास हुए थे, सेकंड डिवीज़न कितने पास हुए थे, थर्ड डिवीज़न कितने पास हुए थे, उनकी संख्या यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे ही आप इनकी संख्या लिख लेंगे तो टोटल पास स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में पास परसेंट मेन एग्ज़ाम यहाँ पर स्वतः ही आ जाएगा। कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करते ही दोस्तों यह ऐड हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर अध्यापक महोदय की हमने एक ही कक्षा ली है, हो सकता है उनके पास 2 कक्षाएं भी हो या 2 विषय भी हो, तो जितने भी कक्षा और विषय उस अध्यापक ने लिए हैं बोर्ड परीक्षा के वो सभी आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये ग्रेड भी दी गई है ABCDE, तो यह ग्रेड तब ओपन होगी दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लास 8th या 5th लेंगे, क्योंकि 8th और 5th क्लास में ही दोस्तों ग्रेड दी जाती है। यहाँ देखें दोस्तों, जब मैंने क्लास 8th ले ली है, 8th बोर्ड में ABCDE दी जाती है, तो यह यहाँ पर अंक भरे हुए आ गए हैं। ये पहले ही हमने भरे हुए हैं इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भरने हैं, आपको ऐड करने हैं बारी बारी से सभी अध्यापकों के और सभी विषयों के आपको ऐड कर लेने हैं। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा परिणाम आपको ऐड करना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यदि आपने यह गलत भर दिया है तो फिर आप यहाँ पर इसको सुधार नहीं सकते। कक्षा का तो एक बार हो सकता है आप सुधार लें, परंतु यदि HM का या विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम आपने अपलोड कर दिया है तो फिर आप उसे यहाँ से एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसे डिलीट करने के लिए आपको CBO की लॉगिन से ट्राई करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बारी बारी से आप सभी कक्षाओं के अध्यापकों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को अपलोड कर सकते हैं और विद्यालय के परिणाम को अपलोड कर सकते हैं। इसी के आधार पर यदि आपका परिणाम श्रेष्ठ रहा है तो आपको प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई की जाएगी, और यदि आपका परिणाम न्यून रहा है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान दिला दूँ कि यह जो बोर्ड परीक्षा परिणाम अपलोड करने की व्यवस्था है ये केवल और केवल सीनियर या सेकेंडरी विद्यालयों के शाला दर्पण पर ही उपलब्ध है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।